मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम। सेकंड पढ़ाना है। जैव प्रक्रम फर्स्ट पढ़ा दिया जा चुका है, जिसमें आप लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। तो जैव प्रक्रम सेकंड में आज आप लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि श्वसन है क्या, श्वसन हम क्यों करते हैं, श्वसन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। इसमें आज का टॉपिक आपको बताना है रिस्पायरेशन, श्वसन। श्वसन हम क्यों करते हैं, श्वसन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि श्वसन क्या है, कौन सी प्रक्रिया है जो श्वसन कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। वह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है और वह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। जिसमें कार्बनिक यौगिक जैसे C6H12O6 का ऑक्सीकरण होगा। भोज्य पदार्थ हो प्लस जल हो, उसका ऑक्सीकरण होगा। किसका ऑक्सीकरण होगा? C6H12O6। यहाँ पे कार्बन की मात्रा उपस्थित है। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पे इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो श्वसन के बाद हम देखते हैं कि ये तो वो प्रक्रिया है जो श्वसन कहलाती है, लेकिन श्वसन का डिफिनीशन क्या है ये आप लोगों को हम बताएंगे। श्वसन जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली एंजाइमिक श्वसन जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं को कहते हैं, जिसमें अभिक्रियाओं होने वाली क्रियाओं को कहते हैं। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है।
तो इसकी परिभाषा क्या है? श्वसन कहाँ पे होता है? क्या मृत पदार्थ भी श्वसन करते हैं? तो उनमें श्वसन नहीं होता। श्वसन जो जीवित जीव होंगे और पादप होंगे उन्हीं के अंदर श्वसन होता है। तो श्वसन जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली एंजाइमी अभिक्रिया में होने वाली क्रियाओं को कहते हैं। जो एंजाइमिक क्रिया होंगे उन्हीं क्रियाओं को श्वसन कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगा तो ये क्रिया होगी, या ऑक्सीजन उपस्थित होगा तभी यह क्रिया होगी, तो उसी को श्वसन कहते हैं। और इसमें जो ये श्वसन होता है इसमें या तो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो या तो ऊर्जा बहुत ज्यादा मुक्त होगी या तो बहुत कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कुछ पादप जो होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और जो जंतु होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो चाहे जीव हो या पादप हो उनको श्वसन करने की आवश्यकता होती है। तो जो मृत जीव जंतु होते हैं, जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, वो श्वसन नहीं करते। सिर्फ जीवित प्राणियों में यह श्वसन होता है जो कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण कर देते हैं, और ऑक्सीकरण करने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। तो भोज्य पदार्थ की उपस्थिति, भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन। तो भोज्य पदार्थ में क्या हो सकता है? C6H12O6 ग्लूकोज हो सकता है। तो ग्लूकोज भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन किसकी? एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम और टेम्परेचर 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? एंजाइम की उपस्थिति में। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 25 से 45 डिग्री की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा, यही क्रिया श्वसन कहलाती। चाहे आप इस डिफिनीशन से दर्शाइए चाहे इससे आप दर्शाइए, लेकिन ये लिखना अनिवार्य होता है कि श्वसन जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली एंजाइम क्रिया है। ये एंजाइम की उपस्थिति में होता है और जिसमें या तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या तो कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन दर्शाया है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होती है और क्या करती है? ऊर्जा मुक्त करती है। तो इसी को श्वसन कहते हैं। तो क्या कर रहा है? भोज्य पदार्थ, अगर हम इसको समीकरण द्वारा दर्शाना चाहें तो किस प्रकार दर्शाएंगे? इस प्रकार भोज्य पदार्थ हो, भोज्य पदार्थ कौन सा होगा? C6H12O6 ग्लूकोज होगा प्लस ऑक्सीजन उपस्थित होगा। भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन मिलके किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। और उसका टेम्परेचर कितना होगा जिसपे ये क्रिया हो रही? 25 से 45 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड जल और फिर ऊर्जा मुक्त करेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है, जैसे मानव में जो होता है श्वसन अंग पाए जाते हैं, श्वसन करते हैं। एक अंग होता है जिसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। किस अंग के थ्रू? लंग्स के थ्रू ये श्वसन करते हैं। इनमें जो ऑक्सीजन ग्रहण जब ये करते हैं नाक के थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू, और इसके बाद वो लंग्स में जाता है। लेकिन जो पादप होते हैं उनमें ये क्रिया नहीं पाई जाती। उसमें स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। जो रंध्रों की उपस्थिति के कारण उनमें श्वसन की क्रिया
समाप्त होती है, लेकिन मानव में इस प्रकार से नहीं होता। मानव में एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा श्वसन समाप्त होता है। तो अब आपको पढ़ना है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक आक्षी श्वसन, दूसरा होता है अनाक्षी श्वसन, या आप कह सकते हैं वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन। या आक्षी श्वसन। एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। या अनाक्षी श्वसन। एरोबिक रिस्पायरेशन। तो वायवीय श्वसन या आक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन का मतलब है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वायवीय या आक्षी श्वसन कहलाएगा, और अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन इसमें ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होगा तो इसे अवायवीय श्वसन कहेंगे या एनारोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो जब ये C6H12 प्लस O6 की उपस्थिति में हो रहा है तो क्या बनाएगा, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, एंजाइम की उपस्थिति में होगा, कोई भी अभिक्रिया होगी एंजाइम, और कुछ टेम्परेचर उसको चाहिए 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन एंजाइम की उपस्थिति में और टेम्परेचर उस पे कितना दिया जा रहा है, 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं। जब ऑक्सी श्वसन जब होता है, वायवीय ऑक्सी श्वसन किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये भोज्य पदार्थ है। तो C6H12O ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या कर रहे हैं, ऑक्सी श्वसन कर रहे हैं, और किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, और टेम्परेचर कितना है 25 से 45 डिग्री सेल्सियस, और ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल, और 273 किलो कैलोरी की ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया होती कहाँ, यह प्रक्रिया जो ऑक्सी श्वसन की होती है ये कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कहाँ पे हो रही, ये कोशिका द्रव्य में होती है, और जो ये ऊर्जा मुक्त कर रही एटीपी के फॉर्म में मुक्त करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है, जो हमारे शरीर में
होती है। ATP, या तो आप इसे 673 किलो कैलोरी कह सकते हैं, या तो 38 ATP के रूप में ये ऊर्जा मुक्त करती है। अब आपको पढ़ना है कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। अवायवीय श्वसन भोज्य पदार्थ की उपस्थिति में होगा, लेकिन वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी। यहाँ पे बताया गया अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन का मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे उपस्थित नहीं रहेगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। C6H12O6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट, एंजाइम उपस्थित होगा, एंजाइम, और 25 से 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। C6H12O6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, और किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में ये, या अनाक्षी श्वसन यहाँ पे लिख सकते हैं, अनाक्षी जब ये क्रिया होगी तो यहाँ पे ये एंजाइम उपस्थित नहीं होंगे। ये जब यहाँ पे हो रही तो एंजाइम है, और यहाँ पे जब अनाक्षी श्वसन होती है तो एंजाइम उपस्थित नहीं रहता है, तो ये बनाता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एथिल एल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है। और ये किस में होता है, ये जो वायवीय श्वसन होता है ये पादपों में और जंतुओं में होता है। सभी पादपों में नहीं, कुछ पादपों को रखा गया है, पादपों और जंतुओं में होता है। और ये जो अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया होती है ये जीवाणु और ईस्ट में होती है, जीवाणु ईस्ट। और जब ये अनाक्षी श्वसन की क्रिया जीवाणु या ईस्ट में होती है तो इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सॉरी, फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, या हिंदी में इसे किण्वन कहते हैं। तो अनाक्षी श्वसन क्रिया जो होती है वो जीवाणु और ईस्ट में होती है, और जब ये अनाक्षी श्वसन की क्रिया होती है तो वहां पे उसे किण्वन कहा जाता है। तो आपको बताया गया कि श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, और जो श्वसन की क्रिया होती है कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में होती है, और ये आक्षी श्वसन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। C6H12O6 प्लस O2 फिर किसकी उपस्थिति में हो रहा है, एंजाइम की उपस्थिति में, और 25 से 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो क्या बना रहा है उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, फिर 73 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त कर रहा है, या तो आप इसको बोल सकते हैं 38 ATP ऊर्जा मुक्त कर रहा है, जो हमने यहाँ पे दर्शाया है। तो इसके बाद दूसरा आता है अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन या एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो ये भी ग्लूकोज भोज्य पदार्थ की उपस्थिति में, और क्या अवायवीय यानी ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अनाक्षी श्वसन हो रहा है तो एथिल एल्कोहल बना रहा है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त कर रहा है।
तो आपको पता है वायवीय श्वसन चाहे हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों में किसकी आवश्यकता पड़ रही? ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ रही। चाहे वो ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनाक्सी श्वसन हो, दोनों में ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि C6H12O6 दोनों में ही इसकी आवश्यकता है। तो और ये कहाँ पे हो रहा है ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन? कोशिका द्रव्य में हो रहा है। कोशिका द्रव्य में ये क्रिया होती है तो किस में टूटती है? पायरूवेट में टूटती है और उसके 3 कार्बन के अणु रहते हैं और प्लस ऊर्जा मुक्त करती है। यहाँ पे जो कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है वो 3 कार्बन के अणु यहाँ पे छोड़ जाते और फिर ऊर्जा। अब ये जो होता है कोशिका द्रव्य में जो क्रिया हो रही पायरूवेट बना रहा है और 3 कार्बन अणु हैं और फिर ऊर्जा मुक्त कर रही, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत अभाव रहता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो आपको बताया गया था कि अनाक्सी श्वसन जो होता है वो ईस्ट और जीवाणुओं में होता है अनाक्सी श्वसन। तो अनाक्सी श्वसन का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहेगा। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे अनुपस्थिति हो किसमें हो रहा है? चाहे ईस्ट में हो या जीवाणु में हो। तो जीवाणु में होगा तो अलग प्रक्रिया होगी और ईस्ट में होगा तो ये प्रक्रिया होगी। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में श्वसन होता है तो क्या बनाता है? एथेनॉल बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करता, ऊर्जा और प्लस कार्बन के 2 अणु शेष रह जाते हैं। फिर ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ये नहीं है कि ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं। ऑक्सीजन है लेकिन थोड़ी सी कमी है, उसकी अभाव है ऑक्सीजन का। तो क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा मुक्त करता और कार्बन के 3 अणु रहते हैं। फिर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो जो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया हो रही, किसमें? पादपों और जंतुओं में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया होती है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया होती है कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है क्रिया तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त कर रहा है। ये प्रक्रिया है ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन की उपस्थिति में किस प्रकार से श्वसन होता है, चाहे वो जीव हो चाहे पादप हो। इस जीवाणु में दिखाया जा रहा है यहाँ पे लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन का अभाव है और यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो 3 प्रक्रियाएं आपको दिखाई गई, वायवीय अवायवीय श्वसन दोनों में। कार्बन दोनों में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, बिना ग्लूकोज के श्वसन की क्रिया नहीं हो सकती। तो अब आपको पढ़ना है ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या है। ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। तो ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन या लिख सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
अनाक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनाक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा होता है उत्पाद, उसमें ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है और प्लस कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें C2H5OH एथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल यौगिक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा कितनी मुक्त होती है इसमें? तीसरा पॉइंट है अनाक्सी श्वसन में 38 एटीपी या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें 2 एटीपी या 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और लास्ट अगर देखें तो ये जो होते हैं, चौथा ये स्वपोषी, एग्जाम्पल के रूप में स्वपोषी व परपोषी दोनों होते हैं। और ये ईस्ट जीवाणु कहाँ पे होती है? ईस्ट जीवाणु तथा मनुष्यों में कार्य करते समय, मनुष्यों में कार्य करते समय पेशियों में तो यही ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है और अनाक्सी श्वसन में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन जो ये ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है इसमें जो उत्पाद बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें एथिल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। और तीसरा पॉइंट है इसमें जो उत्पाद में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निर्गत होती है 38 एटीपी या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्गत होती है। और इसमें अनाक्सी श्वसन में 2 एटीपी या 27 किलो कैलोरी की ऊर्जा मुक्त होती है। और इसका एग्जाम्पल है जो ऑक्सी श्वसन करते हैं ये स्वपोषी व परपोषी दोनों प्रकार के। तो इसमें ऑक्सी श्वसन में स्वपोषी व परपोषी दोनों आते हैं, और अनाक्सी श्वसन जो होता है सिर्फ जीवाणु और ईस्ट में होता है, तथा जब मनुष्य कार्य करते हैं उस समय कार्य करते समय उनमें जो श्वसन की मात्रा होती है यानी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ज्यादा कार्य करने की वजह से उनमें अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया होने लगती है। जब वो बहुत ज्यादा कार्य करते हैं तो कार्य करने की वजह से उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और वो तब वहां पे अनाक्सी श्वसन होने लगता है। और कब? मनुष्यों की कार्य करते समय पेशियों में। तो अब आपको बताना है कि जो मनुष्य में श्वसन की अवस्थाएं होती हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो ये आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा।